अब HSBC का ये क्रेडिट कार्ड आपको 10% का कैशबैक तो दे रहा है, पर क्या आपको इसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम इस कार्ड का इन-डेप्थ एनालिसिस तो करेंगे ही, पर इसे इसके टॉप कंपटीटर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे और फिर लास्ट में जानेंगे कि आपके लिए परफेक्ट कार्ड कौन सा हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो HSBC के लिए आपकी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए और आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी 33,000 से ऊपर होनी चाहिए। बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में इन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया। अब दूसरा जो इनका कॉम्पिटिटर है वो है SBI कैशबैक और HDFC मिलेनिया। अब यहाँ पे SBI के लिए आपकी एज 21 से 65 होनी चाहिए और इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। बाकी बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कार्ड देना है या नहीं। HDFC मिलेनिया को देख लें तो इसके लिए आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए और आपकी इनकम 35,000 से ऊपर होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका पिछले साल का ITR 6 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब इन तीनों कार्ड्स की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बात रही अप्रूवल की, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उन लिंक्स के थ्रू आपको बड़ी ही जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। आगे बात करें फंडामेंटल डिटेल्स की, तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस सभी में सेम है 999 रुपीज़। अब जो रिन्यूअल फीस वेव ऑफ होती है, यानी कि एक साल जब आप कार्ड को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बेसिस रिन्यूअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। तो अगर HSBC की वेव ऑफ करानी तो एक साल में आपको 2 लाख स्पेंड करने होंगे। SBI में भी सेम है, पर HDFC में सिर्फ 1 लाख अगर आपने स्पेंड किए हैं तो अगले साल की रिन्यूअल फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। रिवॉर्ड टाइप HSBC और SBI में है डायरेक्ट कैशबैक, वहीं HDFC मिलेनिया में आपको कैशबैक मिलेगा पर रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे कैशबैक। बाकी रिवॉर्ड रेट की बात करें तो HSBC SBI में तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट कैशबैक है। वहीं HDFC मिलेनिया में अगर आप कैशबैक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज़ रहेगी। बाकी प्रोडक्ट के लिए, स्मार्ट बाय पे, फ्लाइट और होटल बुकिंग्स के लिए, एयर माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए इनकी वैल्यू 0.3 हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं मेन रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग बेनिफिट देख लें तो HSBC में आपको 1000 का कैशबैक मिलेगा जैसे ही आपको ये कार्ड मिलता है और आप इसके थ्रू 20,000 स्पेंड करते हैं विद इन 30 डेज। अब इस 1000 के कैशबैक के साथ आपको 100 रुपये का Amazon गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। बाकी SBI में कोई ज्वाइनिंग बेनिफिट नहीं है। वहीं HDFC में जो आपने ज्वाइनिंग फी पे की है 1000 की, वही रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए वापस कर दी जाएगी। मेजर बेनिफिट देखें HSBC में तो ये आपको 10% का कैशबैक देता है। लिमिट ये रखी गई है कि आप एक महीने में 1000 रुपये का ही कैशबैक पा सकते हैं और वो भी डाइनिंग, फूड डिलीवरी और ग्रोसरी स्पेंड्स पे। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको कितने कार्ड से याद है जो 10% तक का कैशबैक दे रहा है? अब ऐसे बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड होते हैं, या तो वो जल्दी मिलते नहीं हैं या बहुत कम मार्केट में होते हैं। तो टाटा नियो इन्फिनिटी एक क्रेडिट कार्ड है जो 10% का कैशबैक दे रहा है। अब ये कार्ड कहाँ से आया? तो जेन्युइनली बताएं काफ़ी अच्छा कैशबैक दे रहा है और अभी अप्रूवल रेट बहुत ही हाई चल रहा है। तो इन केस अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उस कार्ड को जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी डिटेल में जानने के लिए ऊपर वीडियो की लिंक हमने दे दी है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके हाई चांसेस हैं कि वो कार्ड आपको बहुत पसंद आएगा और आपको वो मिल भी जाएगा। तो इस 10% के कैशबैक के बाद आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है जो भी दूसरे स्पेंड्स करेंगे। अब SBI कैशबैक की बात कर लें तो इसमें आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और जो भी ऑफलाइन करेंगे उस पर 1% का कैशबैक मिलेगा। अब इनकी लिमिट क्या है? तो आप एक महीने में मैक्सिमम 5000 का कैशबैक ही कमा सकते हैं। HDFC मिलेनिया को देख ले तो 5% का कैशबैक देता है ऑन सिलेक्टेड मर्चेंट्स जिनके नाम हमने दे दिए हैं, पर लिमिट है कि एक महीने में आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही पा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जहाँ पे भी आप स्पेंडिंग करेंगे वहाँ पे आपको 1% कैशबैक ही मिलेगा। अगेन लिमिट लगाई गई है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। आगे अब डाइनिंग बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो HSBC में 10% का कैशबैक मिलेगा डाइनिंग, फूड डिलीवरी अराउंड द टाउन एंड अक्रॉस इंडिया। लॉन्च एक्सेस मिलेगा 1 पर क्वार्टर। SBI में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। वहीं HDFC में 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा स्विगी डाइन आउट्स के थ्रू जब आप एक कूपन कोड यूज़ करेंगे और एक लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा पर क्वार्टर। पर इस पर एक कंडीशन है कि अगर आपने एक क्वार्टर में 1 लाख स्पेंड किए होंगे तभी आपको ये लॉन्च एक्सेस मिलेगा, पर HSBC में इन्होंने कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। अब इतने डिटेल में जानकारी आपको कोई नहीं देगा क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, तो ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे बात करें माइलस्टोन बेनिफिट का, तो HSBC और SBI में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बस HDFC में है कि अगर आपने एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में 1 लाख रुपए स्पेंड किए हैं अपने कार्ड के थ्रू तो आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा कि या तो आप ये 1000 का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं या फिर लॉन्च एक्सेस ले लीजिए। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको 1% का सभी में मिल जाएगा, 250 रुपीज़ का HSBC और मिलेनिया में, वहीं 100 रुपीज़ का SBI कैशबैक में। आगे ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो अब बारी आती है फीस एंड चार्जेस की। तो इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो HSBC HDFC में सेम है 3.75% पर मंथ, वहीं SBI में है 3.5% पर मंथ। फॉरेक्स चार्ज 3.5% ऑफ द अमाउंट सभी में।
कैश विड्रॉल फी सभी में सेम है 2.5% और 500 रुपीज़। रिवॉर्ड रिडम्पशन, क्योंकि HSBC और SBI में तो डायरेक्ट कैशबैक है तो ऐसा कोई रिवॉर्ड रिडम्पशन फ़ी नहीं है, पर HDFC में है 50 रुपीज़। और वहीं अगर आप रिवॉर्ड रिडीम करते हैं रिवॉर्ड कैटलॉग के थ्रू तो 99 रुपीज़ लगेंगे। बाकी लेट पेमेंट फीस HSBC में है 250 से 1200 रुपीज़। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है उस पर। बाकी SBI में 1300 तक जा सकता है, जो कि सेम है मिलेनिया में भी। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा कौन सा लगा और आप किसके लिए अप्लाई करेंगे। एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हमने सबसे पहले रखा है SBI को। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैशबैक देते हैं 5000 रुपये तक का, यानी कि साल का 60,000 का बेनिफिट तो आपका कहीं नहीं गया। कोई भी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, दूसरे कोई बेनिफिट नहीं देते, ये बात अलग है कि लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता, ना ही कोई ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलता है, ना ही कोई माइलस्टोन बेनिफिट है। बट स्टिल कंपेयर टू HSBC और मिलेनिया इनका बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। सेकंड नंबर पे हमने रखा है HSBC को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने नोटिस किया कि 1 लाख रुपए अगर आप HSBC से खर्च करेंगे और वही 1 लाख रुपए आप मिलेनिया से खर्च करेंगे तो बेनिफिट लगभग दोनों के बराबर ही है। बस बात यह है कि आप HSBC के थ्रू बड़ी ही जल्दी इनका 1000 का थ्रेशोल्ड पूरा कर लेंगे और उसके बाद आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। चाहे आप जहाँ पे भी स्पेंडिंग करें आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। वहीं मिलेनिया में रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक पर्टिकुलर जगह ही खर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा, और उस पर भी लिमिट लगाई गई है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट। तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव। तो इस क्रोनोलॉजी में आप इन कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।